जिंदगी एक जंग है, सच में जिंदगी एक जंग है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहिए हैं, इन्हीं के बल पर गाड़ी चलती है। लेकिन जो जिंदगी के दुखों से हार जाता है वह कुछ ऐसा कर गुजर जाता है कि लोगों को बहुत अफसोस होता है। और सच तो यह है कि ज़िंदगी को जंग की तरह ही जीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुखों का सामना न करके उन दुखों से हार जाते हैं, साथ ही अपनी ज़िंदगी से भी हार जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर से सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रताड़ित करने के बाद, परेशान करने के बाद उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मरते वक्त वह 2 नाम लिख कर गया, जिन्हें वह अपनी मौत का जिम्मेदार बता रहा है। वीडियो में भी वह यही कह रहा है कि मेरी मार्केट में काम नहीं कर सकता। लतीफ़ और अंसार ने मुझे इतना परेशान कर दिया। मुझे इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित कर रखा है, मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरा बिजनेस ठप कर दिया है, मुझे हर तरफ से परेशान किया गया है। जिन लोगों के नाम वह वीडियो में बता रहा है, उन लोगों के नाम हैं लतीफ़ और अंसार। अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के बाद आबिद ने 2 नामों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। हालांकि वह इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके घर वालों को जो परेशानी हुई उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मृतक के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और उन 2 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। मृतक आबिद मोहल्ला इछावतान बदनपुरा जयपुर का निवासी था। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मृतक आबिद के परिवारजन। हुआ है इसके बारे में जानकारी दें कि किस तरह से हुआ है। सर इसके जानकारी क्या दें हमको, ये हमारे भाई को अंसार और लतीफ़, ये बहुत टाइम से इनका काम चलता था, 5-6 साल पहले से इन लोगों का पार्टनरी का काम था। इन्होंने काम वहाँ से पार्टनरी में इसको मेरे भाई को धोखा दे के माल खा के अलग कर दिया, केसबाजी कर दी थाने पुलिस में 5-6 साल पहले। तो इसको उलझा दिया थाने पुलिस के अंदर। फिर उसके बाद अलग कर लिया उसने काम। उसके बाद काम करने का उसका काम अच्छा चलने लगा, आराम से करता था बाज़ार में काम। तो उसको बाज़ार में टॉर्चर करने लग गया, उसका माल रुकवा दिया, उसके पैसे रुकवा दिए। कोई लोग माल बेचने आता था ना, तो क्या बोला इसको माल मत दो, इसको बंद कराएंगे हम। झूठा केस था वो भी, इसमें भी FIR लग गई थी थाने पर, कोर्ट में FIR लग गई उसके अंदर, रामगढ़ थाने में करा था। अभी परसों 4-5 दिन पहले फिर एक केस कर दिया झूठा, कि 2.5 लाख रुपये लेकर के मेरे उसके 70 भाई के भाग गया, जबकि 70 भाई को मरे हुए 2.5 या 3 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए। अभी उसकी 21 तारीख को केस की फाइल थी, उसकी तारीख थी, वहाँ से होकर के आया था वो। तो इतना डिप्रेशन में था कि बोला जिन्होंने परेशान, रोड डेली आके ये कहता था क्या परेशान कर रहा, क्या करे। खूब समझाते थे, लेकिन उनने मरना ही पड़ा। समझाते तंगा हमारा भाई चला गया और वो कुत्ते आराम से बैठे। हमारा तो कहा छोटे भाई हैं, सब भी बाज़ार में काम करते हैं। अब ये है कि हम तो छोटे मोटे आदमी, उनके पास तो पैसा पावर जेक सब है, वो तो फिर भी किसी को भी डालेंगे। फिर अब वो भाई मर गया, वो हमें टॉर्चर करेंगे। अब ये है कि हम तो सरकार से यही करना चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, नहीं तो फिर हमारा तो हाल, हमें प्रोटेक्शन दी जाए। और ये तो बात करते थे, उनका नाम और एड्रेस बताएंगे। उनका नाम अंसार एक का लतीफ़ है। ये मोहल्ला इछावतान में रहते हैं, मकान नंबर 840 पहले हमने लिया था, उसमें रहते हैं। उन्होंने हमसे मकान खरीद लिया था, मेरी वालिदा का था वो। अंसार और लतीफ़ के वालिद का नाम क्या है? मुन्नू ठेकेदार लतीफ़ के वालिद का नाम है, और अंसार के वालिद का नाम अब्दुल सत्तार है। अब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिश्तेदार भी थे, सुना है हमने। ये अंसार हमारा भांजा लगता है और वो हमारा रिश्ते में चाचा मामू लगता था। लेकिन क्या इतना सफ़ेद खून हो गया कि हमारे भाई को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और दोबारा जब उनने काम जब आया तो उसको आए दिन बाज़ार में मिलता था, तो कभी लड़ाई झगड़े कर लेता, कभी उधम धाड़ मचाता, उसको गाड़ी रोक लेते इसके। और माल कभी बाज़ार में बेचता था, जवाहरात का काम करता था तो वहाँ रोक देता था। दलालों को परेशान करता कि तुम माल मत बेचना इसको, नहीं तो इसको बंद कराने वाले हैं हम। तो कई जगह उसका पैसा रुकवा दिया, कई जगह माल रुकवा दिया। अभी तो ये राज उसके साथ थे और उसी के साथ चले गए। अब हमें खुद को पता नहीं उसने किसको क्या दे रखा है, किसको दे रखा है। वो तो परसों भी खूब समझाया था उसको, लेकिन वो तो कोर्ट से आया, आते ही हम कहीं जाने क्या खा के आया क्या नहीं खा के आया। अस्पताल ले गए हम तो, और अस्पताल में वो एक्सपायर हो गया। अभी तक क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया? आपने मुकदमा कब दर्ज कराया? कल कराया हमने मुकदमा, 22 तारीख को, 22/6 को करवाया हमने मुकदमा दर्ज सुबह। अब कल से अभी तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुए, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़े बड़े आदमी, जेक चेक वाले, पैसे वाले सब हैं। तो वो तो पैसे दे करके छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं। अब किससे कहने जाएँ, पुलिस से कह दिया, पुलिस करवे की कार्रवाई जब भी जैसे करेगी। हमें तो इंसाफ चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर हम तो और परेशान होएंगे, इससे भी ज़्यादा परेशान होएंगे।
क्योंकि और अभी हमारे को जिस दिन इंतकाल हुआ हमारे भाई को फ़ोन करके गाली पकड़ा उसका भाई, अस्पताल के अंदर ही फ़ोन कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी उसकी हमारे पास, गाली पकड़ा। अब क्या कहें? मतलब इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन हाँ, की तरफ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है? अभी तक तो पकड़ में आई नहीं प्रशासन से, कैदी प्रशासन अभी भी आए थे पुलिस वाले, तो हमारे घर की तलाशी लेके चले गए, उनसे कहे कि ढूंढ रहे हैं, भाई ये कह के जवाब दे के चले गए वो। क्या आपको कभी भी आपके पापा ने इस बारे में कुछ बताया है? पापा ने बताया था, पापा से हम पूछ रहे थे पापा क्या हुआ, लेकिन पापा बोलते थे लतीफ़, अंसार, आशु, उनकी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कर रखा है। मैं जब भी पूछती थी ना पापा बहुत ज़्यादा से मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए। और हम बाहर जाते थे, उनके छोटे बच्चे थे तो वो भी हमें यूँ बोलते थे अगर तुम बाहर आ गए ना तो तुम्हें रेप कर लेंगे। हमें बाहर जाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, एक बच्चा तक हमें यही टॉर्चर करता था। और हमारे घर पे चाचा सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और पापा का पता नहीं था, पापा ऐसे चले जाएंगे, लेकिन पापा तब आए ना कोर्ट से, पता नहीं उनको क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन पापा यहाँ आते ही ख़त्म हो गए उनके लिए। पापा ने पहले भी उनके लिए केस किया था, लेकिन वो पैसे, उनके पास पैसा है तो वो पैसे से बच जाते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और उनका पैसा नहीं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लतीफ़, अंसार और आशु और इनके परिवार में भी और बहुत सारे लोग हैं, इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे हम बच्चे तड़प रहे हैं ना अपने पापा के लिए, वैसे भी उनके बच्चे होने चाहिए। बस इनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनके पास पैसा है तो वो छूट जाएंगे, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मेरे पापा ऊपर गए ना, वो भी ऊपर जाने चाहिए। बस उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लतीफ़, अंसार और इन आशु को।